हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम मेड इजी चैनल वाया अनअकैडमी पर। मैं डॉक्टर संजय कुमार आपके लिए तैयार हूं विशेष सूचना को लेकर। विशेष सूचना यह जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, और आप अगर यूपीएससी 2021 को फाइट करने वाले हैं तो आपके लिए खुशखबरी हो जाती है जब कि एडमिट कार्ड अब जारी कर दिया गया है यूपीएससी के द्वारा। यूपीएससी अब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा दे रही है, तो आप बेहिचक जाकर के वहां पर एक लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करें और वहां से एडमिट कार्ड आप जारी डाउनलोड करें और देखें कि आपका सेंटर क्या है। पहले एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, फिर आपसे अपेक्षा रखी जाती है कि आप उसको डाउनलोड करके देख लें। अगर कोई त्रुटियां होती है, कोई गलतियां होती है, कोई मिस्टेक उसमें होता है आयोग की तरफ से, उसको आप ठीक करने के लिए समय पर आवेदन दे सकें। सारा इंस्ट्रक्शन वहां दिया हुआ है। जैसे ही यूपीएससी की साइट पर आप जाएंगे, आपको सीधा सीधा यही इंटरफेस दिखाई देगा। संघ लोक सेवा आयोग के साइट पर आपको दिखाई देगा ये इंटरफेस, और यहां आप कर सकते हैं संघ लोक सेवा आयोग के ऊपर जाएंगे और यहां आपको ये दिखाई देगा व्हाट्स न्यू वाले सेक्शन में जाएंगे, व्हाट्स न्यू वाले में, और यहां पर सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम 2021 और ई एडमिट कार्ड का यहां ऑप्शन मिलेगा। और जैसे आप यहां पर क्लिक करते हैं, आपको यहां पर मिल जाता है ई एडमिट कार्ड और यहां पर लिंक मिल जाएगा क्लिक हियर। वैसे जब लिंक आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर दिखाई देगा जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दिखाई देंगे। वो इंस्ट्रक्शन भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आप स्किप मत करिएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की एक्साइटमेंट में आप उस इंस्ट्रक्शन को मिस मत कर दीजिएगा, नहीं तो पता चला कि कुछ गलतियां हो गई एग्जाम देने के लिए। खास करके जो पहली बार बच्चे बैठ रहे हैं, इस बार पीटी एग्जाम में जो पहली बार बैठेंगे बच्चे, उनके लिए खास करके यह एक महत्वपूर्ण मौका होता है और वो ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं। तो प्लीज आप ध्यान रखेंगे, एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करिए, अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल करके, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसको डाल करके आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कीजिए, लेकिन उसके इंस्ट्रक्शंस को भी पढ़िए। जो भी बच्चे इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते हैं या नहीं पढ़ पाएंगे, उनके लिए ही मैंने यह वीडियो विशेष तौर पर बनाया है। दो बातों के लिए खास करके, एक तो आप एडमिट कार्ड जारी हो गया है तो आपका क्या कर्तव्य बनता है अपने एग्जाम के प्रति। बहुत सारे बच्चे जब अब कोई टेस्ट देते हैं, जैसे मेरी बात होती है, अब टेस्ट देते हैं तो, और अगर उनका उसमें परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है तो वो घबराने लग जाते हैं कि पता नहीं अब मेरा क्या होगा, मुझे एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया लेकिन अभी तक श्योर नहीं है कि मुझे एग्जाम देना चाहिए अथवा नहीं देना चाहिए। ऐसे बच्चों को मैं विशेष तौर पर कुछ प्रेरणा भी देना चाहूंगा, और अगर लगता है कि वास्तव में आपकी तैयारी नहीं है और अटेम्प्ट की भी कोई कमी आ रही है, यानी ऐसा लगता है कि आपके एज के साथ ही अटेम्प्ट खत्म होना है, तो इसका मतलब है कि आपको यहां पर रुक जाना चाहिए। मैं इस स्ट्रेटेजी पर थोड़ी देर बाद आता हूं। आप ध्यान रखिएगा, आज का जो सेशन है सिर्फ इसलिए है आपको मैं बता सकूं कि एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। जल्दी से जल्दी जाकर के उसे आप डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करें बस घबराहट में ना, हड़बड़ाहट में ना करें, आराम से डाउनलोड करें, बहुत इजी तरीके से डाउनलोड करें और देखें कि क्या उसमें कोई गलतियां तो नहीं है। जो आपने फॉर्म फिल किया था, क्या उसके ही अकॉर्डिंग सारी बातें वहां कही गई है या नहीं कही गई है। अगर वहां पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको वहां ठीक करने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। जैसा कि आयोग के इंस्ट्रक्शन को मैंने इंस्ट्रक्शंस को मैंने देखा तो यहां पर कुछ यहां दिया हुआ था। देखिए, उम्मीदवारों के लिए ई प्रवेश पत्र का जो महत्वपूर्ण अनुदेश है वह यहां पर जारी किया गया है। हो सकता है कि आपको शायद ये अनुदेश पत्र देखने में दिक्कत होगी मोबाइल पर, तो मैं थोड़ा सा और बड़ा करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ओरिजिनल में ही मुझे देना था, ओरिजिनल ही आपको देना था, तो यहां इसलिए मैंने इसको ऐसे डाउनलोड किया हुआ है। कुछ जो महत्वपूर्ण थे है तो 20-22 पॉइंट अच्छे दिए हुए थे, लेकिन यहां पर मैं कुछ विशेष आपको बताना चाहता हूं कि आपके लिए क्या अच्छा है, जिसपे कि मैंने ऑलरेडी टिक लगाए हुए हैं। क्या कहता है, ई प्रवेश पत्र की सावधानी पूर्वक जांच करें तथा यदि कोई विसंगतियां आती है, यदि कोई त्रुटियां होती है, यदि कोई हो अगर विसंगति पाई जाती है तो उसको क्या करेंगे, तत्काल संघ लोक सेवा आयोग के ध्यान में लाए। अगर किसी बच्चे को लगता है कि मेरे एडमिट कार्ड में कोई गलतियां रह गई है तो आप क्या करेंगे, संघ लोक सेवा आयोग के फैसिलिटेशन सेंटर पर जाएंगे या उसके द्वारा जारी किए गए नंबर पर संपर्क करेंगे। इमीडिएट आपको सहायता मिलती है। जितने भी आयोग हमने देखे हैं, सबसे बेहतरीन इस मामले में सहायता करने में यूपीएससी हो जाती है। बेहतरीन, हम लोगों ने भी अपने जमाने में बहुत सारी सहायताएं प्राप्त की थी और बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं सारे लोग, तो आपको बहुत यहां कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, कोई दिक्कत यहां नहीं होगी, आप बेहिचक यहां जाके कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कोई विसंगतियां है, यदि है तो ऐसे जाकर के संपर्क नहीं करेंगे,
ऐसे पूछने का कोई मतलब बनता नहीं। दूसरा कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के साथ अपने सभी पत्र व्यवहार में अपना नाम जरूर लिखें, अनुक्रमांक, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी तथा परीक्षा के नाम और वर्ष का भी जरूर उल्लेख करें। अपना नाम पहले लिखेंगे, जो आपका रोल नंबर है उसको लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन आईडी लिखेंगे और परीक्षा का नाम क्या है, जिस परीक्षा के लिए आप करना चाहते हैं और जिस वर्ष के एग्जाम के लिए आप जाना चाहते हैं वह जरूर लिखेंगे। नहीं तो फिर क्या होगा, वह टैकल करने में यूपीएससी को दिक्कत हो जाएगी। मेरी बातों को ध्यान से पढ़िएगा, ये आपको इंस्ट्रक्शन वहां पर भी मिल जाएंगे। यहां पर आप विशेष तौर पर ध्यान रख पाए, अपने मित्रों को बता सके इस बार एग्जाम नहीं दे रहे, अगर एग्जाम दे रहे हैं तो ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, आपके बड़े काम किए। प्रत्येक सत्र में परीक्षा भवन में प्रवेश निश्चित करने के लिए उस मूल फोटो पहचान पत्र के साथ ई प्रवेश पत्र अवश्य लाएं। क्या करना है, उस मूल फोटो पहचान पत्र के साथ जिसको कि आपने एडमिट कार्ड आपने फॉर्म भरते हुए वहां पर लगाया था, उसका ओरिजिनल कॉपी आपको ले जाना जरूरी होगा। ई प्रवेश पत्र आप डाउनलोड करते हैं, वह कलर प्रिंट नहीं होता है, वह ब्लैक एंड व्हाइट होता है, लेकिन उसमें जो नाम अंकित है, अगर उसी नाम का आपको आईडी ले जाना होगा तो आप जरूर ले जाएं, ओरिजिनल फॉर्म में ले जाएं, उसको जेरॉक्स करा करके ना ले जाएं, ये कहना चाह रहा है। और यहां पर लाएं जिसकी संख्या ई प्रवेश पत्र पर उल्लेखित है, क्योंकि आपने पहले ही ऐसे आईडी दिए हुए हैं। सिविल सेवा परीक्षा 2021 के अंतिम परिणामों की घोषणा तक ई प्रवेश पत्र को अवश्य ही सुरक्षित रखें, क्योंकि आपको यह प्रत्येक चरण में काम देने वाला है। दूसरा क्या कह रहा है, ई प्रवेश पत्र की सुरक्षा की जिम्मेवारी आपकी है और यदि कोई अन्य व्यक्ति इस ई प्रवेश पत्र का दुरुपयोग करता है तब यह प्रमाणित करने का दायित्व तो आपका होगा कि आपने किसी भी प्रतिष्ठापन में किसी व्यक्ति को यहां पर नहीं भेजा था। बहुत गंभीर बात है। शुरुआत के दौर में आज से 15-20 साल पहले बहुत इसका दुरुपयोग भी होता रहा था। अगर आपके ई प्रवेश पत्र पर कोई दूसरा व्यक्ति प्रवेश करता है या परीक्षा देता हुआ पाया जाएगा, न सिर्फ आपको इस परीक्षा से बल्कि दूसरे जितने भी लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हैं सबसे दीवार कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन होगा, आप बिल्कुल संभाल के रखें, लॉकर में रखें। बस इतना घबराने की बात नहीं है, बस कहने की बात है कि आप यत्र तत्र उसको फेंकते हुए ना चले। यह समस्या आपके साथ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि आपको कहीं कोई दिक्कत हो। कुछ इंस्ट्रक्शन मैंने काट काट करके बीच में लिए हुए थे। यहां पर एक चीज और जो आपका सबसे फेवरेट हो जाता है वह यह हो जाता है कि उम्मीदवारों को क्या चाहिए, उम्मीदवार क्या करेंगे, पास कोई मोबाइल फोन यहां तक कि स्विच ऑफ मोड में भी नहीं रहनी चाहिए। आपका जो फेवरेट गैजेट होता है मोबाइल, उसको आप नहीं ले जाएंगे, स्विच ऑफ करके भी नहीं ले जाएंगे कि निकलते ही पहले मित्र को फोन करेंगे कि हाँ मित्र मेरा एग्जाम कैसा रहा। ये सब बिल्कुल नहीं करेंगे। मोबाइल को आप छोड़ दीजिए घर में, जब आएंगे तब देखा जाएगा, बताया जाएगा कि कैसा एग्जाम हुआ, नहीं आया। बहुत सारे बच्चे यह करते हैं, मोबाइल साथ लेकर के चलते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि आपने स्विच ऑफ करके भी मोबाइल फोन रखा हुआ है। और क्या कर रहा है, पेजर तो अब चलता नहीं है, और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अथवा प्रोग्राम किए गए जाने योग्य डिवाइस, पेन ड्राइव, स्मार्ट वॉच जैसी कोई भी स्टोरेज मीडिया डिवाइस अथवा कैमरा, ब्लूटूथ उपकरण अथवा कोई भी ऐसा उपकरण जो संबंधित सहायक सामग्री चालू करने और स्विच ऑफ मोड में नहीं होनी चाहिए, यानी कुछ भी आपको यहां पर नहीं ले जाना है। ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार के संचार के साधन का प्रयोग नहीं करेंगे। इन अनुदेशों का किसी प्रकार के उल्लंघन किए जाने पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी और भावी परीक्षाओं के लिए प्रतिबंधित भी कर दिया जाएगा। एकदम से आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी होती है। किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को आप परीक्षा हॉल में नहीं ले जाएंगे। एडमिट कार्ड जारी करने के साथ ही यह कसम खा ले नहीं ले जाएंगे। भाई यहां कह रहा है कि अनुशासनिक कार्रवाई आपके ऊपर की जा सकती है, ध्यान रखिएगा बातों को। फिर देखते हैं, उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा कक्षा भवन के भीतर सामान्य अथवा सामान्य कलाई घड़ी ले जाने की अनुमति होगी, लेकिन विशेष उपकरण वाली घड़ी जो स्मार्ट वॉच आजकल आपके फैशन में है वह बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और क्या कह रहा है कि परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में उम्मीदवारों द्वारा गलत अंक अंकित किए जाने पर पेनल्टी यानी ऋणात्मक अंकन होगा, यह तो आप जानते हैं। और लास्ट में हमारा क्या होगा, सभी उम्मीदवारों के लिए मास्क पहनना बहुत जरूरी होगा, यानी फेस कवर करके ही आपको आना होगा, यानी मास्क पहने बगैर आप नहीं आ सकते हैं। जिन उम्मीदवारों ने मास्क या फेस कवर नहीं पहना होगा उन्हें परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो आप एक एक्स्ट्रा मास्क लेके चलिए, कहीं कोई दिक्कत होती है तो आपके पास पड़ा रहेगा। तथापि परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े पदाधिकारियों द्वारा सत्यापन किए जाने पर उम्मीदवारों को मास्क हटाना भी पड़ सकता है।
आप मास्क लगा के जाए, लेकिन यह जब परीक्षा हॉल वाले इन्विजिलेटर पूछेंगे जरा मास्क हटाइए, फोटो मिलाना है, तो आप मत कहिएगा कि नहीं हटाऊंगा, आप हटा लीजिएगा वहां पर, वहां कोई दिक्कत नहीं है, फिर मास्क लो लगा लेना है। और उम्मीदवार को अपने इस्तेमाल के लिए पारदर्शी शीशे यानी छोटे आकार की हैंड सैनिटाइजर को यहां पर क्या होगा, लाना होगा। पारदर्शी यानी किसी खास कंपनी की तो बात नहीं किया, लेकिन ऐसे हैंड सैनिटाइजर को लाना पड़ेगा छोटे कलर का, जो कि पारदर्शी होना जरूरी है, जिसमें पता चल पाए इसमें हैंड सैनिटाइजर ही है। ऐसा हैंड सैनिटाइजर आपको ले जाना है। छोटा बड़ा बड़ा बोतल मत ले लीजिएगा, पूरे बोर्ड वोर्ड को सब हम अपने बेंच वेंच को पूरा कर देंगे, सैनिटाइज कर देंगे, तभी एग्जाम देने के लिए बैठेंगे, वैसा आपको नहीं करना है। और क्या करना है, उम्मीदवार को कोविड-19 के मानदंडों का अनुपालन करते हुए परीक्षा हॉल के भीतर और परीक्षा परिसर में क्या है, आपको सामाजिक दूरी मेंटेन करनी होगी। एडमिट कार्ड जारी कीजिए और एटलीस्ट जितने भी आपको इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं, लगभग 21 इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं, उनमें से कम इन इंस्ट्रक्शंस का फॉलो आप जरूर करिए। इन इंस्ट्रक्शंस का फॉलो जरूर कीजिए। अब बात आती है कि क्या एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। भाई मेरे, अगर एडमिट कार्ड आ गया है, जितने भी भाई बंधु सभी भाई बहन बेटा बेटी सभी कुछ है यहां पर एग्जाम दे रहे हैं, सभी के लिए मैं सूचना देना चाहूंगा, अगर आपने एग्जाम के लिए फॉर्म भरा है और आपके पास अटेम्प्ट काफी हैं 5-6, तो जनरल के लिए भी मिल जा रहे हैं, ओबीसी के लिए और भी ज्यादा, SC ST के लिए और भी ज्यादा मिल रहा है, और अगर वो लगातार क्लास कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो आपको जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्या होगा नहीं होगा ये दिमाग से निकाल दीजिए। अभी भी हमारे पास समय है, अक्टूबर तक का समय है, जब हम रिवीजन कर सकते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट होगा, जो भी बच्चे अब एग्जाम देना जा रहे हैं, शिक्षकों को खुश करने के लिए क्लास मत कीजिए, अपना सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कीजिए। एक बार आपको टिप्स लेना है, अब आप ले लीजिए। सितंबर तक के करंट अफेयर्स को बिल्कुल अच्छे से देख करके जाइए। सितंबर का मतलब 15 सितंबर तक के करंट अफेयर्स को आप अच्छे से देख लें और एग्जाम में आप जाकर के भाग लें। जो होगा देखा जाएगा। और यह तो मैं कहीं नहीं कहूंगा कि भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, क्योंकि इस पर मेरा कतई विश्वास नहीं होता है। भगवान तो वही करेंगे जो आप अच्छा करने की कोशिश करेंगे। भगवान आपके सहायक तभी होते हैं जब आप बेहतर तरीके से प्रयास कर रहे होते हैं। हो सकता है कि आपका नहीं हो सकता है इस तरह से वर्स्ट केस होगा कि आपका प्रीलिम्स नहीं होगा, लेकिन इससे घबराना नहीं है। इससे आपको शिक्षा मिलेगी, आपको प्राप्त होगा वह ज्ञान जिससे अगले एग्जाम के लिए आप तैयार हो पाएंगे। लंबी छलांग लेने के लिए मैंने नहीं कहा था, लेनिन ने कहा था। अपनी न्यू आर्थिक पॉलिसी को लागू करते हुए, जो लेनिन का आपने नाम सुना होगा, उत्तर प्रदेश और बिहार का नहीं है, बल्कि ये रूस के बड़े तानाशाह हुआ करते थे। इन्होंने ही साम्यवादी क्रांति कर दी थी। इन्होंने कहा था कि लंबी छलांग लेने के लिए, यानी लंबी छलांग प्राप्त करने के लिए हमें 2 कदम पीछे हटना पड़ता है, 2 कदम पीछे से दौड़ना पड़ता है। और वह आप भी कर सकते हैं। आप भी अपने मन में ठानेंगे, आज अगर हम एग्जाम दे रहे हैं, पूरे दिलो जान से प्रयास करेंगे कि हम एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे। चाहे तैयारी है, कैसी तैयारी है, नहीं तैयारी, क्योंकि जैसे ही तैयारी आपकी बढ़ती जाती है, आपका भय भी बढ़ता चला जाता है, आपको और भी ज्यादा भय यहां पर लगना शुरू हो जाएगा। एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, कोई भी भयभीत होगा। नया काम करने जाने के समय एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो जो भयभीत ना हो। भगवान राम को भी मैंने भयभीत होते देखा है, तो हम और आप क्या चीज, तो भय तो लगेगा। भय वही उसी चीज का परिचायक होता है जिसमें कि आप बेहतर तरीके से परफॉर्म करना चाहते हैं। जब आपको कुछ खोने का भय आता है, तभी आप भयभीत होते हैं। तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। यहां पर सभी आपके जो फैकल्टी है तैयार है, आपके लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आपके उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप जब एग्जाम देने जाएं तो बहुत दिलो जान से जब एग्जाम दे, सोच समझ के जवाब दे, हड़बड़ाहट में जवाब नहीं दे, जैसा कि यूट्यूब में आप देते रहे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगा, जाइए एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए, इंस्ट्रक्शन जो मैंने बताए हैं वो जरूर फॉलो कीजिए। एक हैंड सैनिटाइजर का बोतल जो पारदर्शी हो, छोटा सा हो, मुझे नहीं पता, बहुत सारे आजकल डिजाइन में हैंड सैनिटाइजर आते हैं, वो रखिए। मास्क प्रॉपर पढ़िए, प्रॉपर हैंड सैनिटाइज कीजिए, ताकि ऐसा नहीं हो कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना ही हम भूल गए और हम जाकर के बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर आप फॉलो कीजिए। मोबाइल वगैरह को एक दिन के लिए आप विश्राम दे दीजिए, घर में ही छोड़ दीजिएगा, आएंगे तभी ऑन करेंगे, ऐसा कसम खा करके आप जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके लिए कोई प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट हो और कोई आपको दिक्कत हो यहां पर। ठीक है बच्चे, जितना भी जुड़ रहे थे, बिट्टू शर्मा जी, नंदू जी और आदित्य प्रताप जी, क्या आप लोग, हाँ, साधारण घड़ी लेके जा सकते हैं। साधारण घड़ी ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, साधारण घड़ी ले जाने में कहीं कोई परेशानी नहीं है। आप एक बार फिर से देख लेंगे, मैंने इंस्ट्रक्शन उन्हीं को पढ़ा है, वही इंस्ट्रक्शन आपके लिए पढ़ा है।
जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और चेतावनी देने वाला इंस्ट्रक्शन है, उसी को मैंने पढ़ा है, इसलिए आप इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। आपको शुभ आशीर्वाद मेरी तरफ से। आप बेशक एंजॉय कीजिए। एडमिट कार्ड पहले जारी कीजिए। अभी तो हम लोग और पढ़ते रहेंगे, लगातार पढ़ते रहेंगे, लास्ट दिन तक पढ़ते रहेंगे। बस आपसे अपेक्षा होगी कि आप थोड़ा सा रिवीजन पर अब ध्यान दे दीजिए ज्यादा, क्योंकि समय नहीं है बहुत ज्यादा नया कुछ सीखने का। अब आपके लिए समय है कि ज्यादा रिवीजन करें। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन ही आपको एग्जाम के नजदीक पहुंचाएगा। अगर आपने फॉर्म भरा है तो आप बेशक एग्जाम दीजिए। मेरे विचार से अगर अटेम्प्ट की कमी नहीं है तो दीजिए एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है, देखा जाएगा नेक्स्ट में, क्योंकि यही अनुभव आपको काम देगा दूसरे एग्जाम में सफल होने। अगर यह अनुभव आप ले लेते हैं तो मैं मान के चलता हूं कि आपको अगले एग्जाम के लिए दिक्कतें कम होंगी, नहीं तो फिर वही समस्या आने वाली है। अटेम्प्ट है तब की बात कर रहा हूं। अगर एक आध अटेम्प्ट बचा हुआ है तो आप थोड़ा सा रुक जाइए, पहले अपने तैयारी को परख लीजिए, उसके बाद एग्जाम दीजिए। सभी बच्चों को बहुत शुभकामना। आराम से आप जारी कीजिए, एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए और फिर पढ़ाई पर पूरे दिलो जान से लगिए और देखिए आपको कोई दिक्कत नहीं। कोई भी दिक्कत हो मुझे भी बता सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और मैं यहां पर उस एडमिट कार्ड को जो डाउनलोड करने वाला है उसको लिंक भी मैं यहां पर प्रोवाइड कर दूंगा, उसके माध्यम से भी जा सकते हैं या यूपीएससी के साइट पर भी जाकर के यहां पर आप इसको संघ लोक सेवा आयोग के साइट पर जाएंगे तो यहां से भी आपको यह प्राप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। ये सारे इंफॉर्मेशन थे जो आज मुझे देने थे आपको। ये सारे इंफॉर्मेशन आपके लिए बेहद कारगर थे। ध्यान रखिएगा 13 to 17 सितंबर के लिए आपके लिए विशेष वीक भी चल रहा है। ये बार बार आपको बताया जा रहा है, जो प्लस आइकनिक और कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है उसमें बहुत ज्यादा छूट मिल रही है। एक साल के लिए प्लस जीएस केवल 40,000 में, प्लस कॉम्बो केवल 46,000 में, आइकनिक जीएस केवल 60,000 में, आइकनिक कॉम्बो केवल 63,000 में मिल रहा है। इसी प्रकार से 2 ईयर के लिए और 3 ईयर के लिए बहुत सारी छूट मिल रही है। 10% एंड एडिशनल 10% आपकी छूट यहां पर जारी हो जाती है। चलिए सभी बच्चे एंजॉय करें, एडमिट कार्ड जारी करें, एग्जाम की तैयारी करें। कोई दिक्कत होती है वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं ताकि मैं कुछ सॉल्यूशन इसका निकाल सकूं। सभी बच्चों का बहुत बहुत थैंक्स इस प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए, शॉर्ट प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए। एससी में कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आदित्य प्रताप जी बिल्कुल आप दीजिए, बहुत बढ़िया से दीजिए आप। एससी में कोई लिमिट नहीं होता है, आप दीजिए। एज की लिमिट होती है, अटेम्प्ट की लिमिट नहीं होती है। आप बेहिचक दीजिए, बहुत मजे से दीजिए। नंदू जी आप तो बहुत दिन से एग्जाम दे रहे हैं, आराम से जाकर के एग्जाम दीजिए ना। डर किस बात का? जब हम लोग पीछे खड़े हैं तो डरने की क्या बात? आपको पक्का पता होना चाहिए कि अगर आप गिरेंगे तो सहारा देने के लिए हाथ, मजबूत हाथ खड़े हैं। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, जब तक आप सफल नहीं होंगे हम सहारा देकर के आपको उठाने की कोशिश करते रहेंगे। ध्यान रखिएगा, इसलिए डरिएगा। हम लोग भी पीछे खड़े हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा तो मुझे लगता है कि सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आप खुद ब खुद सफल हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, चलिए ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। बाय, टेक केयर।